शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा इस चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट स्टार्टिंग का पार्ट ही यूजेबल है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या है आपको पता है? यू नो दैट वी कम टू नो मैनी कंपाउंड्स इम्पोर्टेंस। हमारी लाइफ में कार्बन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि लिविंग बींग्स की बात की है तो हर पार्ट कार्बन से मिलके बना हुआ है। एक वर्सेटाइल एलिमेंट है कार्बन। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी कार्बन से मिलके बनी है। कार्बन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडिंग अबाउट मोर इंटरेस्ट कंपाउंड प्रॉपर्टीज़। कार्बन की बहुत सारी इंटरेक्शन है, उसे कंपाउंड से उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और साथ साथ कार्बन एक एलिमेंट्स के रूप में कैसे वर्क करता है और कैसे वो एक कंपाउंड के रूप में वर्क करता है। कंबाइनिंग फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में उसकी स्टडी करेंगे। हमने लास्ट कॉलम देखो उसमें दिखाया गया यूर एंड टीज एंड यूर मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। आपने लास्ट ईयर में से पढ़ा, बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, देन वो हमारा फूड, आवर क्लॉथ, आवर मेडिसिन्स, बुक्स एंड मैनी ऑफ थिंग्स आर दैट आर बेस्ड किस पे? एलिमेंट कार्बन पे बेस्ड है, कार्बन से मिलके बने हुए हैं। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, सारे लिविंग जो स्ट्रक्चर्स है, लिविंग बींग्स है, वो किससे? कार्बन से मिलके बने हुए हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ, अर्थ की क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट रहता है वो 0.02 तक रहता है इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। और एटमॉस्फेयर आपसे ना कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 में कार्बन पाया जाता है 0.03 होते हुए भी, इतने कम अमाउंट में होते हुए भी नेचर में हर लिविंग बींग्स कार्बन से बना होता है। कार्बन क्यों बना होता है, क्या रीजंस हैं इसके, क्या इसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड, चाहे छोटे कंपाउंड है बड़े कंपाउंड कार्बन से बने होते हैं। इसका रीज़न क्या है? कार्बन की बॉन्डिंग। एक्चुअली आपने अगर 9th में पढ़ा हो तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आता है K क्लास में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और L में जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। मीन इसकी 4 वैलेंसी है, मतलब एक साथ ये 4 दूसरे एलिमेंट्स से कंबाइनिंग कर सकता है। यस, दैट इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ionic compounds. We saw that ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in the solution of in molten. Molten से पिघली हुई अवस्था जिसमें कि melting state में electricity को conduct करते हैं। We saw किस तरह से nature of bonding in the ionic compound क्या bonding बनाते हैं एक दूसरे से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव होता है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं। प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है ना पॉजिटिव पोल्स में। आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज। लेट अस हाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब कार्बन कंपाउंड्स आर गिवन इन द टेबल में दिए जिसे आप देख सकते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। यस, जो कि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। From the data of the boiling and melting point of the compound, we have considered that the forces of attraction between these molecules are not very strong. जैसे जो पॉजिटिव नेगेटिव है इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इसमें क्या है? कार्बन के कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सीन्स दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को ना ही कंडक्ट करते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। और इनके जो आयंस में नहीं टूटते, यस ये आयंस में नहीं टूटते। चैप्टर 9th में आपने पढ़ा है ना अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड दिस इज वैलेंसी। यस, कैसे डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। यस पढ़ा है ना आपने, K, L, M, N क्लासेस पढ़ी हैं बोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। और लास्ट की क्लास कौन सी कहलाती है? वैलेंस क्लास, जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, एटॉमिक नंबर 6 और किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको पता है 2 और 4 जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी एलिमेंट इज एक्सप्लेन। जो भी रिएक्टिविटी है, जो रिएक्शन करता है एलिमेंट किस पे? उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करती है। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर डिपेंड करती है। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव बाय इधर। भाई आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, जैसे NaCl में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, क्या दिया है? गेन किया, लॉस करके पॉजिटिव हुआ है। Cl गेन करके नेगेटिव फॉर्म में आ गया। राइट,
या तो गेन होते हैं लॉस होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से। इन द कार्बन के केस में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। इसको एंड नीड टू गेन, या तो गेन करे या लॉस करे 4 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने के, मतलब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ इट इज़ वर टू गेन और लॉस, अगर वो गेन और लॉस करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इट वुड गेन 4, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यानी कि एनायन बनता है, C- एनायन बनता है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट, न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। 6 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई एक घर में जहाँ पर 6 बंदे रह रहे हो वहाँ पर अगर 10 बंदे रहने लग जाएँ, स्पेस ज़्यादा ना हो तो बहुत मुश्किल आता है। सेम है, इट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और 4 को लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए कार्बन क्या है, शेयरिंग करता है। यस, दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग करता है, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ शेयरिंग करता है। नॉट फॉर कार्बन बट मैनी ऑफ दिस एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। केवल कार्बन ही है, जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर शेल ऑफ बोथ द एटम्स, किसी भी एलिमेंट के आउटर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को बनाने की कोशिश करता है। जैसे देखो 4 है, कार्बन के 4 हैं। यस, ये क्या कहता है, दूसरे कार्बन से शेयर कर लेता है कि 4 मैं दूंगा, 4 तो देगा, और दोनों के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। मीन सबसे वाली लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। ओके बच्चों, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ दिस मैनर इट इज़ हाइड्रोजन। एज यू हैव, हमें पता है सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स का सिंपल है हाइड्रोजन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यस, एटॉमिक नंबर भी है ना, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस के शेल। इट्स रिक्वायरमेंट मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल। के शेल को कंप्लीट करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि के क्लास में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या होते हैं, 2 एक दूसरे से, ये देखो इलेक्ट्रॉन को मैंने नॉट से शेयर किया है, इस टाइप से हाइड्रोजन ने भी इसको शेयर कर लिया, इसके भी 2 हो गए, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसी टाइप से इसने भी अपना कर लिया। तो इन दोनों ने एक दूसरे की साझेदारी करते हैं, इस टाइप से इनके बीच जो बॉन्ड बनता है इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं तो 1 टाइप से लाइन आती है, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करें तो 2 और 3 आते हैं, तो ये कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इट अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस का। ऐसे हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, तो मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको क्लियर कर चुका है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच सिंगल बॉन्ड है अगर एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है। सिंगल बॉन्ड आल्सो रिप्रेजेंट बाय एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। अब जैसे देखते हैं, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है 17। व्हाट भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं, 287 होगा। क्लोरीन भी बनाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, Cl2 बना लेता है। Cl2 में क्या है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। हैव यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। आप Cl का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे देखो ऑक्सीजन का बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं, सबसे लास्ट वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। तो क्या कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साझेदारी कर लेते हैं। यस, इन्हें कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे से साझेदारी, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन पूरा कर लिया। लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। अब इन्होंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन से नीड है, तो क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, राइट। तो इनके बीच में कौन सा आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से रीड आउट करना और इन डायग्राम को बनाने की कोशिश करना। जो प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।